शेरोज, तुम्हें क्या लग रहा है कि आतिफ और उसकी बीवी हमसे कुछ छुपा रहे हैं या सच बोल रहे हैं? मैडम मुझे तो ऐसा लग रहा है आतिफ थाने में जिस तरह कस्में खा रहा था, आतिफ की वाइफ आपके सामने आके बात कर रही थी, ये दोनों सच्चे हैं। आई हैव माई डाउट्स। अच्छा, एक चीज़ चेक हो सकती है, ये जो सेल फोन फुरकान की पॉकेट में से मिला था, जिस नंबर पर फुरकान और आतिफ की कॉन्वर्सेशंस होती रही हैं, ये मालूम करवा सकते हो तुम कि ये सिम रजिस्टर्ड किसके नाम पे है? हाँ मैडम, चेक हो सकता है। मेरे कॉन्टेक्ट दूर दूर तक हैं, मैं पता करके बताता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम, ये नंबर नोट कीजिएगा। ये किसी अननोन आदमी के नाम पे। हाँ जी, आप जिस नंबर की बात कर रहे हैं वो तो कभी भी मेरा नहीं रहा। लेकिन ये नंबर तो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है। हैरत है, मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। अच्छा, क्या मैं आपका शनाख्ती कार्ड देख सकता हूँ? हाँ ज़रूर। ये मेरा आईडी कार्ड है। आपने अपना शनाख्ती कार्ड या कॉपी कभी किसी को दी है? हाँ, एक्चुअली मैं वर्कशॉप के साथ साथ गाड़ियों की ख़रीद फरोख्त का काम भी करता हूँ और इस सिलसिले में सेकंड पार्टी को मुझे देना पड़ती है। बहुत सारे लोगों को दिए मैंने। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, आप फुरकान हुसैन नामी शख्स को जानते हैं? फुरकान हुसैन 13 डी का रिहायशी। 13 डी। ओ यस, मुझे याद है, मैंने एक दफ़ा 1 साल पहले की बात है, मैंने उससे एक करोला गाड़ी ख़रीदी थी 95 मॉडल की। अच्छा, और कोई ज़रूरी बात? मुझे याद नहीं पड़ रहा कोई और। ठीक है अजीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपका बहुत सारा कीमती वक्त लिया मैंने, उसके लिए सॉरी। आप चाहे तो पीते जाएं। नहीं शुक्रिया, थैंक्स। देखिए, हमारा सोफिया और उसके शौहर फुरकान से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही इस मामलात में हम कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है? वैसे आपको हमारा घर दिखाया किसने? सोफिया के मोहल्ले वालों ने बताया था कि उसका मैका इस तरफ है। मैं इस मामले में और कुछ नहीं बोलना चाहता और प्लीज़ हमें इस मामलात से दूर रखिए। नईम साहब, आपकी जवान बहन बेवा हो गई है, आप नहीं चाहते कि उनके कातिलों का पता चले? लेकिन आप क्या मालूम करना चाहते हैं? तुम चुप बैठो, मैं बात कर रहा हूँ ना। मैंने आपसे कहा है ना कि उन दोनों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल ये कार्ड रखें, आपको फुरकान के कत्ल के बारे में कुछ भी बात करनी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत मेहरबानी आपकी। जी जी जी, मैं पहचान गई आपको। ठीक जी, मैं तो खुद यही चाह रही थी कि सच बात तक पहुंचा जा सके। नहीं जी, मैं तो बिल्कुल, हाँ जी, नहीं, अगर आतिफ वाकई में गिल्टी है तो आप यकीन करें कि मैं खुद भी उसका दिफा नहीं करूंगी। राइट राइट, जी जी जी, मैं चेंबर में हूँ जी। आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज। मैडम, नई डेवलपमेंट, आला कत्ल दरियाफ्त हो गया। गुड। उस बैंगलो के पीछे जो गटर है वहाँ से भंगी को पिस्टल मिली, वो उसने करीबी पुलिस स्टेशन में जमा करवा दी। गुड शो। मुकदमे की कार्रवाई का आगाज किया जाए। योर ऑनर, आला कत्ल यानी वो पिस्टल मिल गई है जिससे फुरकान हुसैन को कत्ल किया गया था। सर, मैं चाहूंगी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आबिद राठौर को अदालत में बुलवाया जाए ताकि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से हमें तफसील दे सकें। इजाजत है। जी ऑफिसर, आप बताएंगे अदालत को इन्वेस्टिगेशन किस तरह से रही? योर ऑनर, उस पिस्तौल के सीरियल नंबर से मैंने दुकान का पता लगाया और दौरान तफ्तीश दुकानदार ने मुझे ये बताया कि फुरकान हुसैन नामी शख्स ने ये पिस्तौल उससे 3 माह पहले ख़रीदी है और दुकानदार ने मुझे ये भी कहा कि फुरकान हुसैन की शनाख्ती कार्ड उसके पास थी जो उसने मुझे दी, वो मैंने एविडेंस के तौर पे अपने पास रख ली। योर ऑनर, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, फुरकान हुसैन की बॉडी से जो गोली मिली है वही पिस्तौल की गोली है। योर ऑनर, उस पिस्तौल में 4 गोलियां बाकी थी जबकि 2 गोलियां फुरकान की बॉडी से मिली हैं।
यानी कि ऑफिसर पिस्टल में बाकी जो बुलेट्स थी और जो फुरकान की डेड बॉडी में से गोलियां मिली हैं वो एग्जैक्ट मैच हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि मकतूल अपनी ही पिस्तौल से मारा गया। ऑफ कोर्स। मिस आमना, क्या अब आप ये कहानी बनाएंगी कि फुरकान हुसैन ने खुदकुशी की है? नहीं वकील साहब, कहानी बिल्कुल भी ये नहीं बनाई जा रही। फुरकान का कत्ल ही हुआ है, लेकिन कातिल आतिफ नहीं, कोई और है। योर ऑनर, ये भी तो हो सकता है कि जब आतिफ और फुरकान का पैसों पे झगड़ा हुआ हो तो फुरकान अपनी पिस्टल निकाल के ले आया हो और आतिफ अली ने उस पर काबू पाके उसी की पिस्तौल से उसका मर्डर कर दिया और फिर उसके बाद पिस्तौल नाले में फेंक दिया। मफरूजे होने को तो कुछ भी हो सकता है वकील साहब। देखिए मिस आमना, आप ये भूल रही हैं कि इस सारे मर्डर सीन में आपके क्लाइंट की मौजूदगी ही साबित होती है। आईडी कार्ड, मोबाइल रिकॉर्ड्स, फिंगरप्रिंट्स, ये सब चीजें आपके क्लाइंट के अगेंस्ट जा रही हैं। ये मुहिम्मा भी हल हो जाएगा। योर ऑनर, मैं इस वक्त अदालत में एक ऐसी खातून को पेश करना चाहती हूँ जो इस केस के हवाले से बहुत कुछ जानती हैं। मैं शाइस्ता को कचहरे में बुलवाना चाहूँगी। इजाज़त है। जी शाइस्ता, आप अदालत को बताएंगी कि आपका सोफिया से क्या ताल्लुक़ है? सर, मेरा नाम शाइस्ता नईम है। मैं सोफिया की भाभी हूँ। मेरे शौहर अपनी बहन सोफिया से नाराज़ हैं और इससे ताल्लुक़ तोड़ चुके हैं। फिर बाद में मैंने मिस आमना से कांटेक्ट किया और जो कुछ मुझे सच लगा वो मैंने इनको बता दिया। शाइस्ता, आप ये बताएंगी कि सोफिया की अपने भाई यानी आपके हस्बैंड के साथ किस बात पर नाराज़गी थी? मैडम, वो एक बहुत आज़ाद ख्याल लड़की थी और वो अपनी पसंद की शादी करना चाहती थी, जबकि उसके भाई अपनी पसंद की उसकी शादी करना चाहते थे। और जो लड़का उसने अपने लिए पसंद किया था वो तो फाइनेंशियली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने बताया कि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था, क्या कभी आपसे भी उसने मदद मांगी पैसों की? सोफिया हमेशा माली मसाइल का शिकार ही रहती थी और नईम अक्सर उसकी मदद किया करते थे। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या इस बात के अलावा कि वो कभी कभी आपसे माली मदद ले लेती थी और उसने अपनी पसंद की शादी की थी, इसके अलावा भी कोई लड़ाई झगड़े और नाराज़गी की वजह थी? जी, हमें पता चला था कि एक स्टेट एजेंट तारिक उसके घर में आना जाना शुरू हो गया था और ज़्यादातर वो फुरकान की गैर मौजूदगी में ही आता था। बज़ाहिर तो तारिक सूफिया का भाई बना हुआ था, लेकिन हमें पता था कि भाई की आड़ में क्या हो रहा है। नईम ने सोफिया को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन सोफिया ने नईम के साथ बदतमीजी की और फुरकान भाई ने भी सोफिया की ही साइड ली, क्योंकि इस बेगैरत और निखट्टू इंसान को तारिक की शक्ल में एक पार्टी नजर आ रही है। योर ऑनर, इस सारी राम कहानी और इन सारी इररिलेवेंट बातों का इस केस से क्या था? वकील साहब, ये बात भी अभी पता चल जाएगी, इनको बात तो मुकम्मल करने दें। जी शाइस्ता। फुरकान ने अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए तारिक से 10 लाख रुपए का कर्ज लिया, इस शर्त पे कि वो 6 महीने के अंदर उसे 3 किस्तों में अदा कर देगा। फुरकान ने अपने घर के कागजात भी तारिक के पास रहन रखवा दिए थे और कर्ज की कुछ रकम अदा करने के लिए उसने अपनी गाड़ी भी बेची थी। पैसों के मामले को लेकर फुरकान और तारिक का झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। जब आप लोगों ने सोफिया से ताल्लुक खत्म कर लिया था तो आपको सब बातें कैसे मालूम? सोफिया कुछ दिन पहले हमारे घर आई थी और वो बहुत परेशान थी और उसने मदद की फरियाद की थी। नहीं भाई, मेरी कुछ मदद करें। अगर हमने तारिक को पैसे वापस नहीं किए तो वो मेरा घर भेज देगा। क्या हमने तुम्हें कहा था कि तुम उस नाहल आदमी से शादी करो? तुम अपनी मर्जी की मालिक हो और तुम्हें यहाँ आते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आई? और वो स्टेट एजेंट, लैंड माफिया का गुंडा, वो तुम्हारे घर में घंटों क्या करता रहता है? पूरे मोहल्ले में थू थू हो रही है। तुम्हारी वजह से हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। ये सब इल्जाम है मुझ पर भाई। आप यकीन करें, सब कुछ नहीं है। आप लोग मेरी अम्मी से बात तो कराइए। अम्मी हैदराबाद गई हैं खाला जान के पास, और वैसे भी उनके पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। तो चूड़ियाँ ही तो बची हैं, वो भी बिकवा दो। और मैं भी कोई करोड़पति बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं भी जॉब करता हूँ। भाई 3 लाख तो हम पे कर चुके हैं गाड़ी बेच के। सिर्फ 7 लाख की तो बात है। 7 लाख? मैंने कभी 7 लाख एक साथ देखे नहीं है। अच्छा, जितने होते हैं उतने तो कर देना भाई। मेरे पास तो तुम्हारे लिए 10,000 भी नहीं है, और उस नाहिल फुरकान के लिए तो मेरे पास बिल्कुल हमदर्दी नहीं है। पहले भी वो किसी सूदखोर के चक्कर में फंस गया था, बड़ी मुश्किल से वो मामला निपटाया। अब वो फिर इस चक्कर में फंस गया। मुझे माफ कर दो भाई। आपको अपनी बहन पर जरा तरस नहीं आ रहा? फुरकान को छोड़ो, उससे खुला ले लो, घर आ जाओ।
मुझे तुम्हारी 2 रोटियां भारी नहीं पड़ेंगी। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता, बस। भाभी कहीं ना। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स के मुताबिक सन 2012 में अब तक अमेरिका में कत्ल की 12,996, बरतानिया में 722, जुनूबी अफ्रीका में 15,940, हिंदुस्तान में 40,752 और पाकिस्तान में 13,860 वारदातें दर्ज हो चुकी हैं।